तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम रैंक करेंगे जेजेके के कैरेक्टर्स और ये कुछ ही। और उससे पहले हैप्पी होली। और जिन्होंने बनाई है होपफुली उनकी होली अच्छी बनी हो। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बाय रैंकिंग जेजेके कैरेक्टर्स। तो वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर यूजी इटाडोरी। ये मेन प्रोटैगनिस्ट है जेजेके का, और ये स्ट्रॉन्ग भी है और ये सुकुना का वेसल भी है। ये ब्लैक फ्लैश अपने व्हील पे आगे जाके मार सकता है जेजेके मॉड्यूलों में। और ओवरऑल ये ग्रेट करेक्टर, तो इसे मिलेगा एस टी है। मेग्यूमी फुशिगिरो जेनिन क्लैन का है और टोजी का बेटा भी है। ये ऑलमोस्ट सबको ही पता है, सीज़न 3 में बताता है। जिन्होंने पहले भी देखा उन्हें पहले पता है। और इस पे जो है 10 शैडोज़ की टेक्निक मिली है। इस पे 10 शैडोज़ है, जिससे कि ये बहुत कुछ शिकिगामी समन कर सकते हैं। टोटल 10 है, पर एनिमे में भी 7 दिखाएं, आगे जाके सारे दिखा देंगे। तो इसे भी एस टी मिलेगा। नोबारा, ये यूजी मेग्यूमी और नोबारा तीनों एक ट्रियो बनाते हैं। और नोबारा जो है वो एक हैमर और नेल यूज़ करते हैं कर्सिस को एक्सरसाइज करने के लिए। तो इसे मिलेगा ए टियर। गोजो इन्फिनिटी लिमिटलेस, हॉलो पर्पल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, रिवर्सल रेड या लैपिस ब्लू। तो ये सब यूज़ करने, और गोजो जो है स्ट्रॉन्गर भी है और उसे कोई ऑलमोस्ट टच ही नहीं कर सकता। तो इसलिए गोजो को मिलेगा एस टियर। और अगला है सुकूना। तो सुकूना जो है हायन एरा से है। और ये यूजी की बॉडी के अंदर है। और यूजी को सुकुना का वेसल भी कहा जाता है। और सिंस सुकुना है नारा से, इसने बहुत सारे लोगों से फाइट भी किया और इसे किंग ऑफ कर्सेस भी बुलाते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग भी है और गोजो के लेवल का ही है। तो सुकुना का भी मिलेगा एस टी है। फिर है नानामी एक बहुत ग्रेट कैरेक्टर है। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और बहुत सारे कर्सेस, शिबुया इंसिडेंट में बहुत सारे कर्सेस से भी लड़ा है, यूजी के साथ भी लड़ा है। और इसके जो परफेक्ट हिट है वो है 7:3 में। तो नानामी ओवरऑल ग्रेट कर, पर उसकी डेथ जो है थोड़ी अलग होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होना चाहिए वो खुद मरे, उसको एक पीसफुल एंडिंग मिलनी चाहिए थी। और ओवरऑल ये बहुत ग्रेट कर, तो इसे मिलेगा 80 है। फिर है उराई में, ये इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। ये सुकुना का एक सर्वेंट है। ये है नैरा से ही बिलोंग करता है, पर सिंस ये लोगों को फ्रीज करता है, सुकुना का सर्वेंट भी आता है, स्ट्रॉन्ग भी आता है, पर फ्रीज भी करता है लोगों को। तो अब इसका जेंडर तो पता है नहीं। तो ये ऑलमोस्ट सुकुना के लेवल से, वो है ऑलमोस्ट यूजी के लेवल का ही है। तो इसे देंगे बी टियर। गेटो गोजो का दोस्त है या ब्रदर भी कह ही सकते हैं एक तरीके से। दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी, पर जब से रिको मरी थी तब से, स्टार प्लाज्मा से जब से मरी थी तब से वो ये डिप्रेशन में चला गया और फिर जाकर थोड़ी देर में ईवल भी बन गया था। तो पेरिस का ओवरऑल ये कैरेक्टर भी अच्छा था, पर ईवल बनने के लिए इसे मिलेगा ए टियर। फिर है टोजी फिशिगोरो, जिसके कारण पूरा का पूरा जिससे कि पूरा स्टार प्लाज्मा वेसल जो भी है, उसके कारण ये पूरा सिस्टम इसने इंटरप्ट किया था। इसने वेसल को मार दिया, गोजो, गेटो और रिको, इन सब को मार के टोजी वो भी एक और बार शिबुया में भी रीइंकार्नेट फॉर्म में डेड हुआ था। इसने मेग्यूमी से लड़ा, इसने डेगोन, इसने बहुतों से लड़ा है। और ओवरऑल ये ग्रेड करा, तो इसे भी मिलेगा ए टियर। माहितो एक कर्स है, इसी के कारण बहुत सारे लोग भी मरे और इसने स्पेशली नानामी को भी मारा था। तो ये ओवरऑल एक पावरफुल है। इसका आइडल ट्रांसफिगरेशन भी थोड़ा बहुत अच्छा है, इसलिए बी टियर। फिर है एसो और चोसो, इसका मैं नाम भूल गया, पर इन दोनों को सी टियर मिलेंगे। दोनों बहुत ही बेकार, स्पेशली ये वाला बेकार है। इसकी शक्ल ही नहीं पसंद मुझे, पता नहीं, नाम भी भूल गया। ये है नाओबिटो जेनिन। ये जो है ये जेनिन क्लैन का ही हेड था और उसका बेटा नया जेनिन, दोनों के वैसे ये ज़्यादा अच्छा है नया जेनिन से, तो इसे बी टियर मिलेगा। फिर है यूरो। ये अभी तक दिखाई है नहीं एनिमे में, पर मांगा में दिखा दिया। और ये ऑलमोस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी। ये स्काई को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करती है। तो इसे भी मिलेगा ए टियर। फिर है रियो। ये भी यूरो के साथ ही था और यूटा से लड़े थे। तो इसका मुझे ज़्यादा पता नहीं, तो इसे बी टियर देंगे। और पहली बात, मुझे इसका फैशन स्टाइल भी नहीं, फैशन इसका अच्छा था, ड्रिप भी इसके, तो इसे ए टियर मिलेगा। फिर है रजिस्टार। इसका मुझे कपड़े नहीं पसंद, ये आदमी है क्या मुझे ये नहीं पता, तो इसे बी टियर मिलेगा। फिर है माँ की जैनिन, जो टोजी और माँ की जैनिन दोनों ने, माँ की जैनिन और टोजी दोनों पे हेवनली पैक्ट था, जिससे कि उनकी कर्ज एनर्जी 0 हो जाती थी, पर उनकी स्ट्रेंथ जो थी बहुत इंक्रीज हो जाती थी। तो
इसलिए इसे भी मिलेगा 8 ईयर। और स्पेशली सीज़न 3 में इतनी बफ दिखाई है और पूरा जेनिन क्लैन इसने मैसेकर कर जेनिन क्लैन को इसने पूरा मार दिया था। तो वो भी इसे मिलेगा एस टीयर। फिर है टेंगन का ज़्यादा काम दिखाया था नहीं, उसने बस कलिंग गेम बाकी सब एक्सप्लेन किया था कि 12 साल पहले क्या हुआ था और कैसे वो ऐसे दिखता है, तो इसे देंगे हम 8 ईयर। फिर है योशिनोबु गाकुगांजी, इसका नाम मैंने ढंग से प्रोनाउंस नहीं करता हूँ। तो ये इसने प्रिंसिपल जागा को मारा था जिसने पांडा को लाइफ दी थी, तो इसे हम देंगे बी टीयर मारने के लिए। फिर है कामो, ये क्योटो स्कूल से, क्योटो हाई से बिलोंग करता है। ये स्पेशली उस फाइट में आया था जब दो टोक्यो और क्योटो हाई के लड़े थे, और इसने हानामी और मैगी में दोनों से लड़ा था, तो इसलिए तो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग भी है, तो इसे देंगे हम 8 ईयर। फिर है कुसाकाबे, ये शिबुया इंसिडेंट में दिखाया था सुकुना से लड़ने के प्रैक्टिस पर, जब सुकुना ने सबको कहा था कि उन पे थोड़ा बहुत टाइम है भागने के लिए, उससे पहले वो वहाँ पे मीटियोर गिरा है, तो इसने ज़्यादा रोल प्ले शायद से किया नहीं था, मैंने देखा था पर पहले देखा था शिबुया इंसिडेंट, तो इसे हम देंगे 8 ईयर। फिर है रेमी, एक तो इससे पागल मैंने देखा, ये लिटरली क्या है ये, मेरे को समझ ही नहीं आया इसका कैरेक्टर, तो इसे देंगे हम बी या सी टीयर दे रहा मैं। फिर है एंजल का काम कलिंग गेम्स में तो मैंने ज़्यादा देखा है नहीं इसका, पर मैंने जहाँ तक मैंने इंटरनेट पढ़ा इसे साकुरा 2.0 भी बुलाते हैं, क्योंकि ये यूजलेस कोई काम करते नहीं, तो इसलिए सी टीयर। फिर है जुनपे पे सारे मौके थे कि वो खुद को सुधार पाए, पर उसने सोचा नहीं कि उसने माहितो के साथ टीम अप करके अपने बुलीज और जिसने इसको अपना भाई जैसा समझा, और सोचा भी था कि इसे क्या पता वो जुजुत्सु हाई में ले आए, पर इसने मून ड्रैग से लेकर यूजी को ही बेट्रे किया था, और माहितो ने इसे बेट्रे करके इसे एक कर्स में बना दिया, तो इसलिए इसे बी टीयर मिलेगा। फिर है रीका, रीका जो थी बचपन में मर गई थी, पर यूटा पे रीका के दी हुई रिंग थी जिसमें रीका की कर्स स्पिरिट है, और ये एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग भी और ये गेटो से भी ढंग से लड़ पाई थी, तो इसे हम देंगे 8 ईयर। फिर है मेग्यूमी की बहन, ये आगे जाके काम करती है बहुत सारा, पर शो में अभी तक शो में कोई काम दिखाया है नहीं, तो बी टीयर। फिर है इनुमाकी, ये इसकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है पर डिसएडवांटेज भी है, ये किसी को भी कुछ भी करवा सकता है बस अब बोल के, पर जितना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होगा उतना इसका मतलब और उतना उसे डैमेज मिलेगा। जैसे इसने वो उस पर ट्राई किया था हानामी पे, और इसका जो तो मुंह से शायद से खून निकला था किसी और का, और शिबुया इंसिडेंट में इसने अपने एक हाथ भी खोया था, पर ये ओवरऑल एक अच्छा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, और इसके पास कर्स स्पीच मैनिपुलेशन भी है, तो इसे मिलेगा 8 ईयर। फिर हम माइजानिन ने माकी जेनिन से फाइट की थी, और एंड में अपने को सैक्रिफाइस भी किया था ताकि माकी जेनिन को एक और चांस मिल सके लाइफ पे, तो इसे ये रिवॉल्वर यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के साथ, जिससे कि ये कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकती है, तो इसे मिलेगा 8 ईयर। फिर है मैकामारू एक ओवरऑल ग्रेट कैरेक्टर था, और इसने बहुत और रोल भी बहुत अच्छे प्ले किए थे, पर इसकी डेथ थोड़ी सी आई थी, माहितो ने इसे मारा था, और ओवरऑल एक ग्रेट कैरेक्टर, इसे एस मिलेगा। फिर है यूजलेस मीवा, इस पर एक सिंपल डोमेन है, ये कुछ ज़्यादा तो कर पाई है नहीं, तो इसे मिलेगा बी टीयर। फिर है तकाबा, ये कॉमेडियन है, और ये जो भी कहेगा वो सच हो जाएगा, तो ये भी एक ओवरऑल एक एडवांटेज भी है, पर इसे इसकी खुद की एबिलिटी का नहीं पता, अगर इसे पता होता ना तो क्या क्या कर सकता है, तो इसे मिलेगा 8 ईयर। फिर है यूकी केंजाकू के साथ एक अच्छी फाइट होल्ड कर पाई, और इसका जो वो है गरुड़ा, उसका जो वो शिकीगामी, वो भी एक्चुअल में अच्छा है, तो इसे मिलेगा 8 ईयर। फिर है यूटा के बारे में क्या, यूटा ने बहुत कुछ किया है, जैसे कि क्या कहते हैं, इसने गेटो को मारा था, इसने बहुत कुछ किया था, जो कलिंग में इसने यूजी को फिर से रिवाइव भी किया था, यूजी से मारा तो उसे रिवाइव तक किया था, क्योंकि इसे आखिरी में मिला था कि यूजी को मारा क्योंकि यूजी सुकुना का वेसल था, तो इसे ओवरऑल एक ग्रेड करता है, तो इसे एस टीयर मिलेगा। फिर है हिगुरुमा, इसका जस्ट अभी दिखाया था, और इसका डोमेन डेडली सेंटेंसिंग भी बहुत अच्छा है, और जो इसका डोमेन बहुत डेडली सेंटेंसिंग भी बहुत अच्छा है, और इसी के कारण और ये जजमेंट समन कर सकता है, जो कि एक शिकीगामी है, और ये ओवरऑल ये
लॉयर भी है और ऑलमोस्ट एक अच्छा और ग्रेट कैरेक्टर में तो एस टीयर। फिर है किरारा एक ट्रांसजेंडर, तो इसे हम देंगे बी टीयर। ये कॉइन के साथ कुछ करती है, मुझे इसका तो पता है नहीं, तो ये जाएगी इधर। फिर है हकारी, ग्रेट कैरेक्टर, इसका बस इसका आइडल डेथ गैम्बल जो डोमेन है उसमें अगर इसका और जैकपॉट मिल गया इसे तो फिर ये बेसिकली इमोर्टल है, इमोर्टल बन भी सकता है, तो हकारी को देंगे एस टीयर। फिर है काशिमो, ये काशिमो इलेक्ट्रिक वाला, और ये इसने पांडा को मारा था, ये हकारी से भी लड़ा था और हकारी को ऑलमोस्ट मार भी दिया, तो ये ओवरऑल स्ट्रॉन्ग भी और सुकूना से लड़ना चाहता है और इसका और पर सुकूना ने इसे मार दिया था आगे जाके, तो ए टीयर। फिर है पांडा जो है, पांडा ने बेसिकली तीन पांडा पे 3 फॉर्म है, एक गोरिल्ला वाली, एक नॉर्मल और एक तीसरी में बोल गया जिसमें मुझे स्पीड ज़्यादा मिल जाती है। और पांडा को लाइफ यागा ने ही दी थी, प्रिंसिपल यागा ने, जो टोक्यो हाई का प्रिंसिपल है, तो पांडा को देंगे 8 ईयर। फिर यागा ओवरऑल एक ग्रेटली रिटर्न कैरेक्टर है, और जो यागा है उसने बहुत मेजर रोल भी प्ले किया था, पर इसके डेथ सैड थी, इसे क्योटो हाई के प्रिंसिपल मारा था, तो ओवरऑल एक ग्रेट रिटर्न कैरेक्टर पे तो एस टीयर। शोको डॉक्टर, इसने यूजी को साल पेशेंट समझ के उसका शायद से ऑपरेशन किया था जब एपिसोड 5 या 4 या 5 में, और ये जो है पहले गोजो गेटो और शोको ये तीनों ट्रियो थे, और ये एक्चुअली में अब डॉक्टर है, तो 8 ईयर। केंजाकू एक विलन है जिसने मेनली गेटो की बॉडी पे पहले ये किसी और की बॉडी में था और अब ये किसी और की बॉडी में आ गया, तो इसे गेटो की बॉडी मिली थी, और इसने जो था गोजो को ऑलमोस्ट ट्रिक तक आया, तो 8 ईयर। फिर है उई, इसका ज़्यादा कुछ काम दिखाया है नहीं मेगा में भाई, तो सी टीयर। फिर है मेमे ने भी बहुत कुछ किया, जैसे कि वो स्मॉल बग सिटी से भी लड़ी थी, वो यूटा सबसे पहले यूटा ही मेगा मिशन भी इसी ने किया था, तो 8 ईयर। फिर है टोडो की बुगी वुगी बहुत ओवर पावर्ड भी है और एक टाइप का उसके लिए एडवांटेज भी देती है, और यूजी और टोडो के टाइप दोनों सेम है वुमेन में, और ये दोनों बेसिकली एक ग्रेट लेटेंग कैरेक्टर है, तो एस टीयर। और टोडो ने बहुत हेल्प भी की थी माइटो के फाइट में। चोसो को भी एस टीयर मिलेगा, क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन यूज़ करता है और पियर्सिंग ब्लड, और इसने स्पेशली नाओया जेनिन और यूटा के साथ फाइट भी की थी स्पेशली, और ये इतना ओवर पावर्ड है, इसका डोमेन यूज़ करते नाया जेनिन पूरा हार चुका था। फिर है नाया जेनिन सी टीयर मिश जेनिन, ये इसे टॉप पर, इसे सी टीयर के सबसे स्टार्ट में डाल लो, वो पीछे चला जा, इसे यहाँ रखो, अरे यहाँ इसे पीछे, ऐसा आगे आएगा। कुछ ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन करना है नहीं, वुमेन को हेट करता था, माकी को भी बचपन में बहुत मारा इसने, बुली भी किया था, तो इसकी डेथ पक्का ही थी। फिर है हनामी, ये जो 3 है, हनामी, जोगो, डेकन, ये तीनों विलन है। हनामी एक्चुअली में ये यूजी और टोडो दोनों के साथ एक फाइट भी अच्छी रख पाया था, तो हनामी को हम देंगे 8 ईयर। फिर है जोगो ने सुबह में बहुत रोल प्ले किया, जैसे कि इसने माके को जलाया था, हाँ नानामी को भी जला दिया था, और गोजो और सुगुना दोनों से एक फाइट भी की थी, और इसने सबसे पहला डोमेन गोजो और सुगुना दोनों का खेला था, और एंड में जब ये मारा था तो सुकुना ने इसे कहा था स्टैंड प्राउड यू आर स्ट्रॉन्ग, पर गोजो ने इसे मॉक किया था, क्या कहे कि यू आर वीक, तो इसे मिलेगा 8 ईयर। फिर है डेगोन टोजी से फाइट करता टोजी से ही मारा था, और डेगोन जो है उसका डोमेन में ही केंजाकू, माहितो और जोगो रहते, तो बेसिकली इसका डोमेन भी ऑलमोस्ट यूजर्स कह नहीं सकते, पर बात अलग है, ये पिराना फेंकता है, तो बी टीयर। फिर है ऊटा ही में जो है ग्रेड 1 सोर्सरर है, सेमी ग्रेड 1 मुझे इतना याद है नहीं, तो इसका ज़्यादा काम तो नहीं, इसे मैं मिशन भी किया था मेमे के साथ, गोजो गेटो शोको थे, पर ये पहले 4 थे, गोजो गेटो ऊटा हिमे और मेमे, चारों एक साथ मिशन पे गए थे, तो ऊटा हिमे को 8 ईयर मिलेगा। तो मेरी पूरी टीयर लिस्ट मेरे ओपिनियन में कंप्लीट हो चुकी है, बाकी अगर आप लोगों को कोई ओपिनियन है तो आप भी बताना, और इस वीडियो के लिए इतना ही, तो बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों कर देना, और अपने ओपिनियन भी कमेंट्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।